अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज हम लेक्चर नंबर MTH 404 का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाता रहूँ। बाकी हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर है आज का हमारा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6 है MTH 404 का, रेक्टिलिनियर मोशन। लास्ट हम पिछले 5 लेक्चर में 4 लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो था एक कर्व मोशन में। लेकिन इस लेक्चर में हम जो पढ़ने लगे हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन है, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि मीन्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लास्ट में जो हमने पढ़े थे लेक्चर्स, उनमें एक पार्टिकल जो था वो कर्व में मूव करता था। मसलन ये एक ग्राफ था, यहाँ पर पार्टिकल पड़ा होता था और हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते थे। फिर हम कहते थे कि पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पे और ये ए पॉइंट था, इस तरह करके हम एक कर्व पाथ जो था वो जनरेट करते थे, ये वाला एक कर्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। लेट्स सी, एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से पी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर टी भी ज़ीरो है और एक्स डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो भी ज़ीरो है। अब वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के ऊपर आ जाता है। जब वो पी पॉइंट पे था तो उसका ज़ीरो से, ओरिजिन से पी तक का जो डिस्टेंस था वो एक्स था। लेकिन अब वो पी से मूव कर गया, पी से मूव करके क्यू तक आ गया है। अब उसका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स हो गया है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये वाला डेल्टा एक्स आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी के। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट में कुछ यूँ करते हैं कि डेल्टा टी को हम इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। हम टी को अप्रोचेस टू ज़ीरो कर देते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हमारे पास बिल्कुल माइनर सा टाइम है, बिल्कुल माइनर सा टाइम है। तो अगर हम डेल्टा टी को अप्रोचेस टू ज़ीरो करते हैं तो डेल्टा एक्स जो है वो डी एक्स हो जाएगा और नीचे डेल्टा टी आ जाएगा। और डेल्टा टी को हमने अप्रोचेस टू ज़ीरो किया हुआ था, वो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी वो आएगी v इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब जो वेलोसिटी होती है, सॉरी एक्सेलरेशन होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर हम इसी डी एक्स ओवर डी टी का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी का स्क्वेयर। इसको हम सिंपलीफाई इस तरह भी कुछ कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डी वी ओवर डी टी और डी वी जो है हमारे पास वो होता है डी एक्स ओवर डी टी के। तो वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। यही था जी आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगेन फिर इसको रिपीट थोड़ा सा कर देता है इसकी डेफिनेशन को, कि जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं और जो कर्व में होती है, यूं करके होती है, उसको हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स वगैरह कहा जाता है और कर्व मोशन कहा जाता है। उम्मीद है जी समझ आई होगी। लेकिन जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।